बाबा ने सोची मैया ते काम नहीं, चलो मैया तो ना हारने वाली, एक काम करो डायरेक्ट अप्रोच करो सीधा हाई कमान से। तो मन ही मन से भोलेनाथ जी ने बात की लाल जी से। वाह बड़े गजब के मित्र हो आप, हम इतनी दूर से तुमसे मिलने आए और तुम वहाँ भीतर छुपे बैठे हो। हम इतनी दूर से अन्य बाहर आ जाओ, बाहर निकल आओ दरवाजे ते। ठाकुर जी बोले देखो आप आए हो गलत समय पर। अब हम 4 दिन के बच्चा कैसे बाहर आ जाए, ना तो हम चल सकते हैं ना हम बोल सकते हैं कि मैया हमें बाहर ले जाओ। नहीं हमें बड़े हैजान देते तब आ जाते, तो हम ठुमक ठुमक भागते भागते खुद ही बाहर आ जाते। अब प्रभु अब देखो अब तो आ गए, आशा मत तोड़ो, कुछ भी करो। अरे कोई नाटक ही कर दो, आप तो वैसे भी नाटक करने में नंबर 1 हो, कोई लीला कर दो, आप तो लीलाधारी हो। ठाकुर जी सोचे क्या करें, ऐसा क्या करें। एक ही चीज आती है हमको, ना कोई हमको चलना आता ना बोलना आता। बच्चा क्या कर सकता है, वो रोना आता है। भोलेनाथ जी बोले तो वही कर दो, क्या पता काम बन जाए। और तब मित्र से मिलने के लिए भगवान बालकृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू किया। खूब रो रहे हैं, और रो भी कैसे रहे। देखो बच्चे का रोना 2 तरह का, एक रोना तो होता है जब वो दिल से रोता है, एक नाटक वाला रोना होता है। नाटक वाले रोने वो बड़े लय से रोता है, वो बड़ी ताल से रोता है, मतलब नाटक कर रहा है, इसको कुछ चाहिए इसलिए वो नाटक कर रहा है। तो ऐसे ही ठाकुर जी रो रहे हैं। अब जब जोर जोर से रो रहे हैं तो एक आध आस पड़ोस की गोपी इकट्ठा हो गई। अरे मैया कैसे छोरा रुवा रखे होए। मैया बोली सखी पतो ना बड़ी जोर जोर ते बड़ी देर ते रो रहे होए, तो आपको दूध पिवा दे। बोले पिवा दियो। खिलौना दे दे, वो भी दे दियो। झूला में झूला ले, वो भी झूला लियो। तो अब कैसे चुप होए गो, ये कौन सी बीमारी है। गोपी बोली मैया बीमारी ना है, मोए पतो चल गई कौन सी बीमारी है। मैया बोली कौन सी बीमारी है। मैया तेरे छोरा को लग गई है नजर। देख इतना सुंदर है, सबरी दुनिया भर की कौन कौन गोपी आई आके उत्सव में, पतो ना कौन सी गोपी नजर लगा गई, तो नजर उतार। मैया बोली हमको तो आवे नहीं है कछु नजर उतारनी। गोपी बोली मैं बताऊं, जा राई नोन लेके आ। आपके पंजाब में ऐसे ही उतारते नजर। कैसे उतारते हैं, किससे उतारते हैं, किससे? बच्चों से, लाल मिर्च से। अच्छा हाँ वही है, नमक लाल मिर्च राई नोन। सो वही लेके मैया ने हाथ में लाला की नजर उतारी। आय की बलाय की, आड़ोसन की पाड़ोसन की, भूतनी पिशाचनी सब उतर जाए। नजर उतारी सो अब तो ठाकुर जी और डबल रोन लगे। मैया बोली तू तो कह रही गोपी नजर उतारवे तो चुप है जाएगो, ये तो रो रहे हो और जोर जोड़ते। तो गोपी बोली मैया अब मोको असली बीमारी समझ आ गई। अब कहाँ समझ आ गयो। मैया नजर नहीं लगी, तेरे छोरा पे कोई बहुत बड़ी भूतनी को सायो है, कोई भूतनी चढ़ गई है, वाकू उतारनो पड़ेगा। मैया बोली अब नजर तो उतार दी जैसे तैसे, पर भूत नाम है मोक उतारने। गोपी बोली ना चिंता ना करो, मैं काई को लेके आऊं जो भूत उतारनो जानतो हूं। जल्दी जा गोपी लेके आ। गोपी गई और जैसे बाहर आंगन में पहुंची तो देखी एक त्रिशूल गाढ़े एक बड़ा योगी बैठा है। गोपी को लगा देखने में कि हाँ कुछ तंत्र मंत्र जानकार सा लग रहा है। गोपी बोली बाबा, ओ बाबा सुनो, तुमको भूत उतारने आवे हैं का? भोलेनाथ जी बोले किसको चढ़े उस पर डिपेंड करता है। हमारे लाल जी पे चढ़ गए हैं, हमारे लाला पे चढ़ गए और कोई भूत उतारवे वारो चाहिए, तुम उतार सको का, तुम पे आवे? भोलेनाथ जी तुरंत समझ गए कि ठाकुर जी का नाटक हो गया चालू, अब तुम भी उसमें अपनी सहभागिता निभाओ। भोलेनाथ जी बोले अरे गोपी क्या बात कह रही है तू, भूत उतारने आ रहा है? अरे हमारा नाम ही भूतनाथ है।
हमने बड़ों बड़ों के भूत उतारे, ये कौन सी बड़ी बात है, ला अपने लाला को अभी उतार दे। तुरंत गोपी भागी भागी भीतर गई। चलो मैया मिलो बाबा। लो कौन बाबा, बाहर ही बैठो, कहीं ढूंढनो भी ना पड़ो। भैया बोली खबरदार वह को नाम लियो तो। मैं तो बातें कह के आई हूं बाबा, कछु है जाए तो दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी, मेरी तो वचन खराब हो जाएगा। गोपी बोली मैया इज्जत ज्यादा प्यारी है, लाला ज्यादा प्यारा है, बताओ कितनी देर ते रो रहे हो ने, दया करो यहाँ पे, छोड़ो अपनी, चलो लेकर के चलो। यशोदा मैया लाल जी को गोदी में रख करके एक कपड़ा ढक करके डरती डरती भयभीत होती होती नंद भोलेनाथ जी के पास पहुंची। जैसे भोलेनाथ जी के समक्ष श्री नंदलाल पहुंचे, श्याम सुंदर पहुंचे, भोलेनाथ जी ने लाल जी को देखा, लाल जी ने भगवान श्री भोलेनाथ जी को देखा। दोनों को देखते ही लाल जी की आंखों के अश्रु अपने आप बंद हो गए। भोलेनाथ जी को देख करके श्री श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। जैसे मैया यशोदा ने देखो, अरे ये तो बाबा जी ने दूर से ही देख करके काम बना दियो, तो मैया बड़ी खुश है गई। मैया समझ गई कि ये कोई पहुँचो हो महात्मा है, सो और पास ले आई, और पास ले आई। ला करके लाल जी को भोलेनाथ जी की गोद में दिया। भोलेनाथ जी ने लाला का दर्शन किया और बड़ा सुंदर अद्भुत हरि और हर का मिलन हुआ। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ अलग अलग ब्रज के भाव हैं रसिक जनों के। और फिर दर्शन करके श्री भोलेनाथ जी विदा लेकर के वहाँ से अपने धाम को, कैलाश को वापस लौट गए।